Good morning, everyone. Today I am here with the second chapter of your SST book, and the chapter name is The Maps. स्टूडेंट्स, पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने ग्लोब के बारे में पढ़ा और ये जो चैप्टर है वो मैप से रिलेटेड है. अ मैप इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल और ए पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस. मैप में क्या होता है कि अर्थ के किसी पार्ट को या फिर पूरे अर्थ को जो है एक फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट किया जाता है. अ मैप कैन बी ड्राउन ऑन ए फ्लैट सरफेस. कोई भी मैप जो है किसी फ्लैट सरफेस पे ड्रा किया जाता है, लाइक पेपर, कार्ड, वुड और वॉल. मैप्स कैन शो द इंटायर वर्ल्ड, अ सिंगल कॉन्टिनेंट, अ कंट्री, अ सिटी, अ नेबरहुड और इवन योर स्कूल. मैप के द्वारा पूरे वर्ल्ड को या फिर किसी एक कंटिनेंट को या फिर किसी एक कंट्री को, एक सिटी को, नेबरहुड को, यहाँ तक कि इवन आपके स्कूल का भी एक मैप हो सकता है. ग्लोब्स एंड मैप्स. अब यहाँ पर हम लोग दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे. ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंस है. स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, है ना. ये मैप और ग्लोब का इमेज दिया हुआ है ना. ग्लोब जो है स्फेरिकल सरफेस में है. ये जो मतलब इसका जो शेप होता है वो बिल्कुल अर्थ के जैसा ही होता है, बस साइज छोटा है, बट शेप जो है वो अर्थ के जैसा ही है. लेकिन मैप जो होता है वो एक फ्लैट सरफेस पे, है ना, बना हुआ होता है. एज यू नो, अ ग्लोब इज़ अ परफेक्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द अर्थ. जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लोब अर्थ का एक अप्रोक्सीमेशन है, मतलब अर्थ का जो शेप है बिल्कुल उसी शेप का ग्लोब होता है ना. इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग रिलेटिव शेप्स एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियंस. बट देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोब. ग्लोब में हम पूरे कंटिनेंट्स को, पूरे ओशियंस को उसके रिलेटिव शेप और साइज में देखते हैं. बट ग्लोब में कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे. जैसे अ ग्लोब ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस. एक ग्लोब जो होता है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है कंपैरेटिवली. मैप जो है ग्लोब ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है. जैसे ग्लोब को हम लोग फोल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें मैप को तो आराम से फोल्ड कर सकते हैं. अ लार्ज ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल. ग्लोब जो है उसको हैंडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. वो पोर्टेबल भी नहीं होता है. कुछ बड़े साइज़ के जो ग्लोब हैं, है ना, वो पोर्टेबल नहीं होते हैं. उनको कहीं ले जाना लाना जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो ऑल द डिटेल्स ऑन अ ग्लोब बिकॉज अ ग्लोब रिप्रेजेंट्स द अर्थ एज अ होल. यह पॉसिबल नहीं है कि ग्लोब पर हम सारे डिटेल को शो कर पाएँ, बिकॉज ग्लोब जो है अर्थ को एक मतलब होल रिप्रेजेंट करता है, पूरे अर्थ को एक बार रिप्रेजेंट करता है. इसलिए ग्लोब पर जो है सारी डिटेल्स को शो करना पॉसिबल नहीं है. मतलब इसमें छोटी छोटी चीज़ों को शो नहीं किया जा सकता है. अ ग्लोब कैन नॉट बी यूज टू रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ द अर्थ लाइक ए कंट्री और कंटिनेंट. ग्लोब का यूज़ किसी कंट्री या कंटिनेंट को शो करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि ग्लोब तो पूरे अर्थ को शो करता है. तो किसी एक कंट्री को सिर्फ ग्लोब पे रिप्रेजेंट करना हो तो ये मुश्किल होगा. तो ये सब डिसएडवांटेज हैं ग्लोब में. तो उसको देखते हुए इस डिसएडवांटेजेस को, इस डिमेरिट्स को दूर करने के लिए मैप की ज़रूरत पड़ी, है ना. मैप्स कैन बी फोल्डेड एंड आर ईजली टू कैरी. मैप में सबसे अच्छी बात क्या है, इसको फोल्ड किया जा सकता है और इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं, है ना. इट इज़ ईजी टू लोकेट द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री ऑन अ मैप. मैप पे किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्रीज को लोकेट करना जो है ईजी होता है. मैप्स कैन टेल द कोर्स ऑफ रिवर्स, रोड्स, रेलवेज एंड एयरवेज ईजली. मैप पे ईजिली आप किसी रिवर को, किसी रोड को, किसी रेलवेज को या फिर एयरवेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स, क्रॉप्स, मिनरल्स और इंडस्ट्रीज कैन ईजिली बी सीन ऑन मैप्स. जैसे काफ़ी छोटे जगह का भी एक मैप बनाया जा सकता है. तो मैप पे हम फॉरेस्ट को,
क्रॉप्स को, मिनरल्स को, इंडस्ट्रीज़ को भी ईजिली हम लोग शो कर सकते हैं। टाउन्स, सिटीज़, हिल्स, प्लेन्स, माउंटेन्स, वैलीज एंड प्लेट्यूज कैन बी ईजिली लोकेटेड ऑन अ मैप। मैप पे आप किसी भी, अगर आपको आपके गांव का अगर मैप हो, ठीक है, अगर आपके गांव का मैप हो तो उस पर आपका घर भी दिख सकता है बट ग्लोब में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। फैक्ट यहाँ पे है, अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। एटलस क्या होता है? कई सारे मैप्स का कलेक्शन होता है ना, एक ऐसा बुक जिसमें कई सारे मैप्स हों, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। उस बुक में कई तरह के मैप्स होते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स टू लोकेट डिफरेंट प्लेसेस इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। Gerardus Mercator was the first man who published an atlas। ये आपका एटलस का यहाँ पे इमेज दिया हुआ है ना। एटलस क्या होता है? ये कई सारे मैप्स का एक ग्रुप है ना, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप जो है होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप समझ, आई होप आपको ग्लोब और मैप में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कुछ मेरिट्स भी हैं ग्लोब में, कुछ डिमेरिट्स भी हैं, और उसी तरह से मैप्स में भी कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, है ना। लेकिन अर्थ को जो है स्टडी करने के लिए ग्लोब और मैप दोनों का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।